नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि इजराइल अगर हमला करता है तो हम कहीं से भी रुकने वाले नहीं, हम भी युद्ध का ऐलान एक बार फिर से कर देंगे। उनका कहना है कि वो किसी भी प्रकार से इस बात को लेकर आशावादी नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध थम चुका है या थम जाएगा। उन्हें लगता है कि एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमला किया जाएगा और ईरान उसका माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं विस्तार में। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि उनका देश इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए मुस्तैदी से तैयार है। उनका देश जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर वो आशावादी नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की कि तेहरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले महीने इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उनके कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया और इसके बाद इजराइल के कहने पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षकों के जरिए ईरानी परमाणु संयंत्रों पर बंकर बम गिराए भी थे। पेजेश्किन ने अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हम इजराइल के किसी भी सैन्य कदम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सशस्त्र बल इजराइल के भीतर फिर से हमला करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान उस युद्ध विराम पर निर्भर है जिसने 12 दिनों के युद्ध को समाप्त किया था। पेजेश्किन ने कहा कि हम इसे लेकर बहुत आशावादी नहीं हैं, इसलिए हमने किसी भी संभावित स्थिति और किसी भी संभावित प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार कर लिया है। इजराइल ने हमें नुकसान पहुंचाया है और हमने भी उन्हें नुकसान पहुंचाया है। उसने हमें जोरदार प्रहार किए हम पर और हमने उसकी गहराई में जाकर उसे कड़ी चोट पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल के हमले जिनमें प्रमुख सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई, परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा, उद्देश्य ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना था, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह विफल रहे। इजरायली हमलों में ईरान में 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। वहीं 24 जून को युद्ध विराम लागू होने से पहले ईरानी हमलों में इजराइल में कम से कम 28 लोग मारे गए थे। पेजेश्किन ने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जारी रखेगा और उन्होंने ये भी कहा कि उसकी परमाणु क्षमताओं का विकास अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और हम इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम परमाणु हथियारों को अस्वीकार करते हैं और ये हमारी राजनीतिक, धार्मिक, मानवीय और रणनीतिक स्थिति है। उन्होंने कहा कि हम कूटनीति में विश्वास करते हैं और इसीलिए भविष्य की कोई भी बातचीत दोनों पक्षों के लिए जीत वाली होनी चाहिए और हम धमकी और हुक्मों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक तरफ जहां ईरान लगातार यूरेनियम संवर्धन करने में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भले ही परमाणु ठिकानों पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया हो, लेकिन यूरेनियम संवर्धन लगातार जारी है। और इसी बीच ईरान का कहना है कि अगर किसी भी तरह की पहल इजराइल की तरफ से की गई, इजरायली सेना की तरफ से की गई, तो हम कहीं से भी किसी भी तरह पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम भी मुस्तैदी के साथ उनके ऊपर अटैक करने को बिल्कुल तैयार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या युद्ध से पहले की शांति का आभास जो इस वक्त पूरी दुनिया को हो रहा है, क्या वाकई एक बार फिर से इन दोनों ही देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, फिर से अटैक शुरू हो जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।